हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस से। सड़क के एक ओर एक मीनार और सड़क के दूसरी ओर मीनार के ठीक सामने एक मकान स्थित है। मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। भाई चलो लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मीनार बना लेंगे। ये हमारी हो गई मीनार, बहुत बड़ी सी ये मीनार हो गई। और मीनार का ये हो गया आधार, ये आधार हो गया। अब क्या करता है, सड़क के एक ओर एक मीनार और सड़क के दूसरी ओर मीनार के ठीक सामने एक मकान स्थित है। ये हमारी सड़क है और ये हमारी मीनार है। लिख दें, ये हमारी मीनार है, ये है सड़क। ये हमारा कोई, ये मान लो हमारा कोई मकान है, ठीक है। जो तो इसको भी मिला देते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन, मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष, यानी यहाँ से ये मकान का शीर्ष है, ठीक है, और ये मीनार का शीर्ष है। तो मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 45 और 60 है। ये कोण 45 का है, ये 60 का है, और अवनमन कोण कह रहा तो ये 45 ये 60, ठीक है। तो अब इसको हम, ये है ए, ये है मीनार का शीर्ष, ये मीनार का शीर्ष है। और ये मकान का, ये हमारा मकान है, ये मकान का आधार है, और ये मकान का शीर्ष है, ठीक है। तो भाई मीनार के शीर्ष से मीनार के मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष का अवनमन कोण 45 था, और मीनार के शीर्ष से मकान के आधार का अवनमन कोण 60 अंश था। अब मकान हमारा जो है वो 12 मीटर ऊंचा है, 12 मीटर ऊंचा है। ये मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। भाई मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, जब ये देखो 12 मीटर है तो ये भी हमारी इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। यहाँ से ये दूरी हमारी हो जाएगी 12 मीटर इतनी, क्योंकि ये इसके बराबर है, चतुर्भुज बन रहा है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये 12 तो ये 12, जितनी ये निकलेगी उतनी ही ये निकलेगी। ये हो गया ए, और ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी और डी में थीटा कितना है, 60 अंश है। तो tan 60 अंश बराबर ए बी अपान बी डी। तो tan 60 का मान √3। अब देखो यहाँ से इसको हम कोई बिंदु E मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए बी है, ठीक है। अब ए बी अगर सीधे लिखेंगे, ठीक है, ए बी में एक और, क्योंकि हमको बी ई की दूरी पता है और ई ए की दूरी निकालना है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर यहाँ पे लिख लेंगे ए ई प्लस ई बी अपान बी डी, ठीक है। अब ये हो गया √3 बराबर ए ई का मान 12 प्लस ई बी अपान बी डी का मान
पता नहीं तो इसको हम बी डी ही लिख देंगे। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब आगे लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाले त्रिभुज में लगाएंगे। अब तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 अंश बराबर ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। तो tan 45 का मान 1, ए ई को हम ऐसे लिख देंगे ए ई अपॉन ई सी जो है, ई और सी वो बी डी के बराबर होगी। ठीक है, तो इसको ई सी लिख दो चाहे इसको बी डी लिख दो, तो इसको हम क्या बी डी लिख देते हैं, क्योंकि जितनी ये दूरी होगी उतनी दूरी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। तो बी ई सी बराबर बी डी यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि ई सी बराबर बी डी। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ये जो था हमारा सेकंड समीकरण था। ठीक, तो अब समीकरण 1 क्या था, √3 बराबर 12 प्लस ई बी अपान बी डी, और समीकरण 2 क्या है, 1 बराबर ए ई अपान बी डी। तो अब रख देते हैं इसमें, ये हो जाएगा √3 बराबर ए ई प्लस 12 बटे ए ई। ये वाला ए ई आया है यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं बी डी बराबर ए ई। ठीक है, क्योंकि इसको क्रॉस गुणा कर देंगे तो बी डी बराबर ए ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हो गया, इसलिए बी डी बराबर ए ई, ये ए ई यहीं से आया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे तो कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए ई √3 बराबर ए ई प्लस 12, इस ए ई को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा √3 ए ई माइनस ए ई बराबर 12, इधर प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया। अब ए ई ले लिए हम एलसीएम मतलब कॉमन, तो अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 बराबर 12, √3 माइनस 1 बराबर 12। तो यहाँ से होगा ए ई बराबर 12 बटे √3 माइनस 1, ये हो गया ए ई बराबर, क्योंकि इधर ये गुणे में है, इसके इधर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, इसके भाग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, √3 माइनस 1 को हम नीचे से हटाएंगे, तो नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 विपरीत चिन्ह, यानी प्लस है तो माइनस है तो प्लस से गुणा और प्लस से भाग कर देंगे, या फिर दो बोल दें ऊपर नीचे दोनों को विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 √3 प्लस 1, ये फार्मूला है a² माइनस b² का। फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² बराबर ए बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में। इस फार्मूले से इसको हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 √3 प्लस 1 बटे, ये हो गया 3 माइनस 1, तो ये हो गया 12
3 प्लस 1 बटे ये हो गया 2, 2 से इसको काट देंगे, 2 छाक 12, तो ये हो गया 6 अंडर 3 प्लस 1। ये हमारा मान किसका आ गया? ए का। ठीक है, अभी आगे अब देखो ए का मान हमारा कितना आ गया था? ए का मान आया था 6 इंटू अंडर 3 प्लस 1। अभी हमको क्या करना है? मीनार की ऊंचाई बताना है। इतने की तो अभी ऊंचाई बताना है, क्योंकि ये नीचे पता है, अभी पूरी पता नहीं है। तो इसमें इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए, क्योंकि ए बी बराबर ए प्लस ई बी। ए का मान कितना आया था? 6 अंडर 3 प्लस 1, और प्लस ई बी का मान कितना था? 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको अगर खोल दें हम तो 6 अंडर 3 गुणा कर दें इससे, तो 6 कम 6 प्लस 12, ये हो जाएगा 12 6 18, तो 6 अंडर 3 प्लस 18। यहाँ से हम 6 ले लेंगे एक कामन, तो ये हो जाएगा अंडर 3 प्लस 6 3 18, यानी कि 6 फिर से गुणा कर देंगे तो वो यही चीज़ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा, तो इसको हम सही तरीके से लिख लें, 6 3, नहीं यही सही है। ठीक है, तो ये हमारा किसका मान आ गया? ए बी का। ए बी ए बी ए बी, हर जगह ए बी लिखेंगे। तो ए बी बराबर कितना आया? 6 इंटू अंडर 3 प्लस अंडर 3 प्लस 3 मीटर। ये हमारा क्या आया है? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बराबर 6 ब्रैकेट अंडर 3 प्लस 3 मीटर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।